Kapajapa Mularumi Hempyodri जितना भी अरुण भूमि की व्यूवर्स है आप सभी को अरुण भूमि टीम का साइड से सभी को हैप्पी दिरी सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड सुबनश्री में रहने वाला अपतनी जनजातियों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो आज मेन द्री फेस्टिवल है, आज और कल मेन द्री फेस्टिवल है। आज का दिन बड़े धूमधाम से यहाँ पे दिरी सेलिब्रेट किया जाता है और इससे पहले कल्चर नाइट और फिर लिटरेसी इवेंट और स्पोर्ट इवेंट में काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे कराया जाता है। बट जो 5 और 6 में जो मेन दिरी यहाँ पे बहुत सारे चीफ गेस्ट और बहुत सारा यहाँ का पब्लिक ओपन ग्राउंड में गैदरिंग करके यहाँ पे एक साथ दिरी सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि दिरी सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। दिरी सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जीरो एक फैडी फील्ड और यहाँ का जो फैडी फील्ड का द्वार से जो सुंदरता उभर के आता है उनका द्वार से जीरो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर जो हार्वेस्टिंग अच्छा रहने के लिए दिरी सेलिब्रेट किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ का जो ताकू तनी आया यापा और भी काफ़ी सारा है, मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगी पर मैं आप सभी को बता दूँ कि दिरी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है अपतनी ट्राइब का जो सेलिब्रेट किया जाता है। और आज यहाँ पे चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया गया है श्री गैब्रियल डी वांगसू जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, AHNB, डेयरी डेवलपमेंट, फिशरी, फूड एंड सिविल सप्लाई, लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए इन्वाइट किया गया है श्री तोको तातुम जो कि हमारा 16 येचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA है, प्रेजेंट MLA। एंड इसके बाद स्पेशल गेस्ट के लिए इन्वाइट किया गया है श्रीमती अनु सिंह जो कि स्पेशल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड मॉनिटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। तो मैं आप सभी को आज यहाँ का दामिंदा, फ्री डांस और यहाँ में बहुत सारा कल्चर इवेंट को आप सभी को दिखाएगा। तो बने रहे अरुण भूमि के साथ। दिरी सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारा अपतनी का यहाँ का जनजातीय लोग। तो सर जितना भी यहाँ का पब्लिक है उन लोगों को क्या कहना चाहता है? अरुणाचल का कृषि मंत्री हूँ। ड्री फेस्टिवल जो कृषि रिलेटेड है तो मैं यहाँ में आकर के हमारा जितना भी माँ पिताजी से, भाई बहनों से मैं यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप लोग ड्री फेस्टिवल में जब आप दुआ करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का जितना किसान भाइयों का उनका फसल सक्सेसफुल हो, अच्छा हार्वेस्ट होना चाहिए, बम्पर हार्वेस्ट होना चाहिए। तो कम से कम ये हमारे अरुणाचल वासियों के लिए ये प्रार्थना आप ड्री फेस्टिवल में ज़रूर कीजिएगा बोलने के लिए मैं आया हूँ। सर अभी यहाँ में हार्वेस्टिंग का बात चल रहा है, यहाँ पे जो ड्री फेस्टिवल भी
हार्वेस्टिंग को लेके सेलिब्रेट किया जाता है। तो सर हमारा यहाँ पे जीरो पे अभी जो हाईवे बनने के बाद काफ़ी यहाँ का जो फार्मर्स लोग के लोग प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम और जो पानी सीधा खेती में जाता है और यहाँ पे केमिकल वगैरह और यहाँ पे फिशिंग भी किया जाता है हार्वेस्टिंग का साथ साथ। उसको लेके सर आपका क्या विचार है? आप तो एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो। हाँ, ये आपका जो इशू जो रेस किया है ये सचमुच एक मैटर ऑफ कंसर्न है। मैं खुद कहते आया हूँ कि व्हाट ए ब्यूटीफुल जीरो वैली ना, व्हाट ब्यूटीफुल बोलते थे, इतना सुंदर होता था। जो पहले उस समय में जो फ़ोटो होता था जीरो का, हरियाली मतलब खेत का एक इमेज ये आता था। अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से आस्ते आस्ते से ये सब ख़त्म हो जा रहा है। तो बहुत दुखद कहानी है। तो मैं केवल ये गवर्नमेंट का तरफ से नहीं है बल्कि ये पब्लिक का तरफ से भी हमारा जितना इंटेलेक्चुअल्स है, हमारा सोसाइटी का जितना एल्डर्स है, इनको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि हमारा जो हरियाली जो खेत था वो कहाँ चला गया और इसको रेस्टोर कैसे कर पाएंगे। ये वन साइडेड नहीं हो सकता है। सरकार कितना कर पाएगी, तो पब्लिक का भी सपोर्ट भी चाहिए, पब्लिक का एक सजेशन होना चाहिए, एक यूनाइटेडली एक ओपिनियन क्रिएट होना चाहिए ताकि हमारा जो थोड़ा जो खेत को लेकर के जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको हम रेस्टोर कर पाएँ। तो सर जैसे कि आप खुद भी एक जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से है सर, तो यहाँ पर जो डिप्रो को लेकर होता है, डिस्ट्रिक्ट का डिप्रो होता है, उनमें काफ़ी ऐसा होता है कि जो मास कॉम बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, जिसकी वजह से जो लोकल जर्नलिस्ट है उनको तकलीफ होता है सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हर एक जगह में डिप्रो जो हमेशा मास कॉम बैकग्राउंड से रहना चाहिए सर, जो कि बाकी लोग को भी साथ लेके चल सके? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो है RR ना रिक्रूटमेंट रूल्स में शायद सुधार लाया होगा, क्योंकि मैं ये विभाग को देखता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से रिलेटेड हूँ तो मैं डेफिनेटली मैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मैं डिस्कस करूँगा। और यहाँ में एक प्रॉब्लम है कि जीरो में हमारा जो डिप्रो नहीं है, एक्चुअली डिप्रो नहीं होने के कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारा कम्युनिकेशन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिप्रो इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि जीरो एक हैपनिंग प्लेस है एक्चुअली। तो इसमें हमारा पब्लिक रिलेशंस को लेकर के, हमारा पब्लिसिटी या तो एडवर्टीजमेंट को लेकर के बहुत ढेर सारा काम होता है। तो इसीलिए मैं इसको लेकर के ये इशू को मैं डेफिनेटली मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक मैं ज़रूर लेके जाऊंगा। सर जैसे कि हमारा जो एक्स MLA जो ताकि सार है, उन्होंने अपने स्पीच में मेंशन किया था कि और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि जो ताले बेले है उस पर रास्ता को लेकर कुछ बनाया जाए जो 2 व्हीकल जा सकने के लिए। तो सर उसको लेकर आपका क्या विचार है सर? उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? नहीं, उसमें देखिए एक ये अगर कुछ एक मेजर डिसीजन आता है तो डेफिनेटली कैबिनेट में आता है। कैबिनेट में जब आता है तो उस समय में इसका डिस्कशन होता है, तो उसमें हमारा भी सभी लोग जितना भी हमारा जो मिनिस्ट्रियल कलीग्स है सबका ओपिनियन उसमें रखा जाएगा। दैन दूसरी बात है जो ताले वैली को उस पर तो डिस्कस होना चाहिए कि हाउ बेस्ट वी कैन प्रोटेक्ट द ताले वैली, कितना तक प्रोटेक्ट करना चाहिए, कितना तक इसका जो पब्लिक का मोबिलिटी के लिए हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। क्योंकि एक जंगल को ऐसा केवल ऐसा रख देने से भी सुरक्षा नहीं होता है, तो उसमें जो सुरक्षा कर्मी को भी जाना होता है। देन एट द सेम टाइम दूर से आप केवल फ़ोटो खींच करके तो आप नहीं बोल सकते, ताले वैली के बारे में नहीं बोल सकते। लोग को उसमें हमारा जो भी लोग है, टूरिस्ट भी हो या हमारा आम जनता भी हो, वहाँ में जाना ज़रूरी है, परखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। लिहाजा वो सड़क वगैरह शायद ज़रूरी हो सकता है, लेकिन ये भी कितना तक किस प्रकार का सड़क हमें बनाना चाहिए इस पर भी सोच विचार ज़रूर हो जाएगा। आज का खुशी का दिन में आज में आपतन ट्राइब का ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो हमारा जितना भी आपतन ट्राइब है उन लोग को आपका साइड से क्या मैसेज रहेगा सर? बस हम वही बोलेगा कि हम लोग ज़्यादा आदमी नहीं है, बहुत कम है, हम लोग को मिलके रहना है। यूनिटी शुड बी पैरामाउंट, हम लोग सब मिलके बैठना है। देयर शुड बी स्पिरिट ऑफ brotherhood, camaraderie, and at the same time in this important Diri festival we should take a vow that we will protect the heritage of Jiro Valley, we'll protect the paddy field, we'll protect the fauna and the flora, and the unity that we have will continue not only within Apatani but amongst the Nisi brothers as well. I think this is the message of Diri. It's a beautiful place, beautiful people. I want to say Hampyo Diri to everyone. Thank you. You mentioned in your speech कि निशी और अपतानी को भी शादी करना चाहिए क्योंकि उसमें मिक्स कल्चर हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए हमारे पब्लिक को? देखिए, जब मिक्स इंटरकास्ट इंटर ट्राइब मैरिज होता है उससे घनिष्ठता बढ़ता है, उससे यूनिटी बढ़ता है। ये जो चीज़ है आई थिंक वी शुड प्रमोट। हम लोग की पंजौर और लोअर सुबनसिरी तो अभी अलग हुए हैं, हम एक साथ में थे, फिर भी इंटर ट्राइब इतना मैरिज हुआ नहीं करता है। लेकिन मैं चाहता है कि और करें, सो दैट वी बिकम मोर
united. My wife is from Nagaland. हमारा JCP madam Mompa है. So this is the message. Let us be united. सर लास्ट क्वेश्चन, हमारा यहाँ पे दिरी 3 जगह में सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ CTFC, होम और खुजा। तो सर उसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? इस कंबाइन होना चाहिए या फिर ऐसे सेपरेटली सेलिब्रेट किया जाना चाहिए? India is a federal system. We have Lok Sabha and Rajya Sabha. We have state and center. Likewise, I think it's a process of decentralization. More people, more places, more unity. Thank you so much. आपकी तरफ से पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे दिरी को लेकर? Diri is a beautiful festival. We should be united, love each other, make Jiro Valley beautiful. Thank you.